So hey everyone, welcome back to the another video and जिसका इंतज़ार था वो आ चुका है। आ गया है मित्सु एंड सुमिरे चाइल्डहुड लव स्टोरी का पार्ट 5 एंड इस पार्ट में बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन भी होगा, बहुत ज़्यादा फ़नी सीन भी होगा एंड बहुत ज़्यादा मतलब लविंग सीन भी होगा। फनी सीन इतना नहीं होगा बट लविंग सीन बहुत होगा। एंड आज आप लोग देखोगे ये दो दोस्त जब बिछड़ जाते हैं तो कैसा होता है। एंड ये एपिसोड बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है डोरेमोन के एपिसोड से। सो हेडफोन लगा लो एंड आज का वीडियो हम शुरू करते हैं एक इंट्रो के बाद। सो जंप इनटू द नेक्स्ट पार्ट। पिछली बार हमने देखा मित्सु सुमिरे के घर आ गया था और सुमिरे की मम्मी ने उसको घर के अंदर आने बोला था एंड अभी वो दरवाजे के पास खड़ा था। फिर मित्सु ने बोला आंटी सुमिरे घर पे है। फिर सुमिरे की मॉम बोलती है हाँ बेटा वो घर पे ही है, तुम अंदर आ जाओ। फिर सुमिरे मित्सु घर के अंदर आ जाता है और सीढ़ियों से ऊपर आने लगता है। इतने में सुमिरे दूसरे रूम में अपनी सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रही थी और बहुत अच्छा गाना गा रही थी। मित्सु ये सुनकर एकदम प्यार में पड़ गया सुमिरे के। फिर वो आराम से आने लगा। फिर वो सुमिरे के रूम के बाहर पहुंचा और नॉक किया। सुमिरे ने बोला कौन है। फिर मित्सु बोलता ये मैं हूँ सुमिरे, तुम्हारा दोस्त मित्सु। फिर सुमिरे झट से डोर खोल देती है और बोलती है अरे मित्सु तुम आ गए, और जोर से पकड़ लेती है। मित्सु बोलता है अरे मैं सांस नहीं ले पा रहा, धीरे धीरे। फिर सुमिरे बोलती है ओह मित्सु हो तुम ही ना, चलो अब अंदर आओ। फिर मित्सु अंदर आता है और पूछता है तुम गाना गा रही थी। फिर सुमिरे बोलती है हाँ मित्सु, तुम सुनना चाहोगे। फिर मित्सु बोलता है हाँ क्यों नहीं। फिर मित्सु बैठ जाता है सुमिरे के रूम में और सुमिरे गाना गाती है पियानो बजाते बजाते। फिर मित्सु सुनता है, उसको बहुत सुकून महसूस होता है सुमिरे की मीठी आवाज़ सुन के। फिर थोड़ी देर सुनने के बाद सुमिरे की मॉम आती है और दोनों को स्नैक्स देती है और बोलती है बच्चों ज़्यादा शैतान तो नहीं कर रहे। फिर सुमिरे और मित्सु बोलते हैं नहीं नहीं हम तो गाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर सुमिरे की मॉम बोलती है ठीक है मैं चलती हूँ। फिर सुमिरे की फेवरेट चीज़ बनी थी वो था शकरकंदी, जो बहुत लड़कियों का फेवरेट होता है। सुमिरे शर्मा जाती थोड़ा क्योंकि वो मित्सु के सामने वो खा नहीं सकती। फिर सुमिरे बोलती है हाँ मित्सु तुम खाओ ना स्नैक्स, मैं तब तक केक बना के लाती हूँ मेरा बनाया हुआ। फिर सुमिरे नीचे चली जाती है केक लाने के लिए। मित्सु आराम से बैठा होता है पर उसको सुमिरे के स्टडी टेबल पे एक लेटर मिलता है। वो आराम से खाना खाते खाते फिर उठ जाता है एंड वो लेटर की तरफ देखता है। लेटर की तरफ देखता है कि वहाँ लिखा होता है सुमिरे के डैड की तरफ से वो लेटर आया है। मैं इसको सोचता है अरे ये किसका लेटर है। फिर वो नाम पढ़ने के लिए जब वो उठाता है तो हवा की वजह से वो नीचे गिर जाता है और लेटर निकल जाता है। जब वो उठा के वो पढ़ता है तो वो देखता है वहाँ लिखा था डियर सुमिरे, सुमिरे की मोम और सुमिरे मुझे अर्जेंटली शिफ्ट होना पड़ रहा है काम की वजह से। तुम और सुमिरे पैकिंग स्टार्ट कर दो, मैं तुम दोनों को लेने आ जाऊंगा ट्रेन स्टेशन में और हम जापान में ही रहेंगे आज से। फिर मित्सु ये सुन के शौक हो जाता है। फिर अचानक रूम में सुमिरे आ जाते हैं और बोलती है मित्सु ये लो केक। फिर सुमिरे मित्सु की शौक होते हुए शक्ल देख लेती है और उसके हाथ से केक गिर जाता है और सुमिरे दौड़ के मित्सु के पास जाती है मित्सु तुम ठीक तो हो ना। फिर मित्सु बोलता है सुमिरे सुमिरे तुम जा रही हो मुझे छोड़ के। मित्सु इमोशनल हो जाता है और सुमिरे बोलती है अरे मित्सु मैं तुम्हें ये बताने ही वाली थी, आई एम सॉरी बट डैड के काम की वजह से मुझे और मेरी फैमिली को शिफ्ट होना ही होगा। तुम स्टिल मेरे बेस्ट फ्रेंड रहोगे मित्सु, प्लीज़ उदास मत हो। फिर मित्सु बिना कुछ कहे सुमिरे के रूम से बाहर आ जाता है और दौड़ते दौड़ते मेन डोर के पास पहुंच जाता है। फिर सुमिरे की मॉम देख के बोलती है मित्सु बेटा कहाँ जा रहे हो, ये कुकीज़ तो खा लो। फिर सुमिरे की मॉम सुमिरे को पूछती है क्या हुआ मित्सु चला गया। फिर सुमिरे बोलती है मॉम मित्सु को पता चल गया कि मैं जा रही हूँ। सुमिरे भी रो के उसकी मॉम को हक कर लेती है और बोलती है मित्सु मेरी वजह से बहुत उदास हो गया मॉम। फिर मित्सु दौड़ते दौड़ते अपने घर आ जाता है। मित्सु की मॉम पूछती है बहुत जल्दी आ गई। फिर मित्सु बोलता है मॉम एंड इमोशनल होके फिर बोलता है हाँ मॉम आ गया। फिर वो अपने रूम में आ जाता है और बैठ जाता है और सोचता है सुमिरे जा रही है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे बहुत उदासी हो रही है। फिर वहाँ अचानक बर्डमैन टेलीपोर्ट हो जाते हैं और बोलते हैं मित्सु
जो चीज़ के साथ हम रहना चाहते हैं वो हमें हमेशा कभी साथ नहीं मिलती। यही कुदरत का खेल है। तुम्हारी दोस्त चाह रही है, अब इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है। तुम अपना परमानेंट लाइफ पे आगे बढ़ो, अपनी स्टडी में आगे बढ़ो। अब तुम्हें खुद डिसाइड करना होगा तुम्हारी लाइफ का फ़ैसला। फिर मित्सुओ बोलता है, मगर बर्डमैन वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। फिर बर्डमैन बोलते हैं, हाँ दोस्त थी, मगर उसकी भी प्रॉब्लम समझो। मित्सुओ फिर बर्डमैन बोलते हैं, मुझे अचानक से ज़रूरी काम आ गया, मैं बाद में आता हूँ मित्सुओ। एंड बर्डमैन नंबर 1, तुम अपना ड्यूटी आराम से करना, बाय बाय। इस बार क्या होता है, सुमिरे मित्सुओ को कॉल करती है पर कॉल नहीं उठाता मित्सुओ। सुमिरे खुद मित्सुओ के घर आने के लिए सोचती है और घर आने के लिए रेडी होती है। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद सुमिरे मित्सुओ के घर पहुंच जाती है। फिर उसके बाद मित्सुओ के मॉम पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ कैसे? फिर सुमिरे बोलती है, आंटी मित्सुओ कहाँ पे है? फिर मित्सुओ की मॉम बोलती है, बेटा सुमिरे, मित्सुओ किसी से बात नहीं करना चाहता, लगता है उसको कुछ हो गया है, तुम अंदर आओ। फिर सुमिरे बोलती है, नहीं आंटी, अगर वो बात नहीं करना चाहता तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, आप उसको ये लेटर दे देना। फिर मित्सुओ की मॉम वो लेटर ले लेती है और सुमिरे बोलती है, अब मैं चलती हूँ आंटी। फिर वो लेटर मित्सुओ के पास उसकी मॉम रख के चली जाती है और मित्सुओ सोचता है, क्या मुझे ये लेटर पढ़ना चाहिए? मित्सुओ बहुत सोचता है और हिम्मत करके वो लेटर पढ़ लेता है। फिर वहाँ लिखा होता है, डियर मित्सुओ, तुम मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त हो, प्लीज़ मेरी बातों का बुरा मत मानो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, तुम मेरी लाइफ हो। अब से मुझे जाना ही होगा, मैं 5 बजे स्टेशन के पास तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, तुम मुझे गुड बाय बोलने आ जाना, ओके? मित्सुओ, लव यू फ्रॉम योर सुमिरे। मित्सुओ ये पढ़ के आंसू से रो देता है और बैठ जाता है। घर में 4:40 होते हैं। मित्सुओ सोचता है, क्या उसको जाना चाहिए? थोड़ी देर के लिए वो सोचने के बाद वो देखता है घड़ी में 4:50 हो गए हैं। वो उठता है और सीधा परमानेंट सूट पहनता है और उनके स्टेशन की तरफ जाता है। स्टेशन के साइड में वो अपना परमानेंट सूट निकाल देता है और सुमिरे को ढूंढता है, चिल्ला चिल्ला के, सुमिरे कहाँ हूँ सुमिरे? फिर सुमिरे की आवाज़ आती है और बोलती है, मैं यहाँ हूँ मित्सुओ। फिर मित्सुओ दौड़ के जाता है, सुमिरे भी दौड़ के आती है और वो दोनों हग कर लेते हैं एक दूसरे को और बोलते हैं, मुझे यकीन था तुम आओगे मित्सुओ। और सुमिरे जोर से किस दे देती है मित्सुओ को और मित्सुओ बोलता है, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा सुमिरे, तुम बहुत याद आओगी मुझे। सुमिरे बोलती है, मुझे भी तुम बहुत याद आओगे मित्सुओ, मैं तुम्हें एक चीज़ देती हूँ। फिर सुमिरे अपने गले से अपने लॉकेट के 2 टुकड़े करके दे देती है एंड बोलती है, आधा टुकड़ा तुम रखो एंड आधा मैं रखूँगी मित्सुओ, ठीक है? ये हमारी दोस्ती की निशानी होगी। हम जब साथ में मिलेंगे दोबारा तो ये लॉकेट तुम्हारे आधे के साथ जोड़ दूँगी। फिर मित्सुओ भी बोलता है, अगर ऐसी बात है तो तुम मेरी एक पिक ले लो, जब भी तुम्हें मेरी याद आए तो तुम मेरी पिक ले लेना एंड ये अपने लॉकेट में तुम लगा सकती हो। फिर मैं हमेशा तुम्हारे दिल के पास रहूँगा सुमिरे। फिर पीछे से सुमिरे की मॉम बोलती है, सुमिरे बेटा ट्रेन का टाइम हो गया है। फिर सुमिरे मित्सुओ को गुड बाय बोलती है और हैंड शेक करती है और ट्रेन के विंडो के पास आ जाती है और मित्सुओ बोलता है, अपना हमेशा ख्याल रखना सुमिरे। फिर ट्रेन जैसे ही जाती है सुमिरे भी विंडो के बाहर आके बोलती है, ठीक है मित्सुओ, गुड बाय। एंड आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा एंड सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मेरा फ़ोन जो है वो डेड हो गया है। मेरे फ़ोन का पूरा आईसी उड़ चुका है एंड मेरे पास कोई दूसरा फ़ोन भी नहीं है। सो मे भी शायद मैं नेक्स्ट कुछ महीने बाद ही आ पाऊँगा एंड मेरे एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। एंड सीज़न 1 आपको कैसा लगा? आई होप अच्छा लगा होगा। सीज़न 2 में और भी मज़ा आएगा। मित्सुओ जो है वो एडल्ट हो चुका है एंड वो अपनी परमानेंट लाइफ आराम से बिताता है एंड उसको नए दोस्त मिलते हैं जैसे कि हमारे नॉर्मल एनिमे में होता है, पाको, पायान और पूबी। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।